नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ रहे थे अरावली। अरावली में अपन ने दक्षिणी अरावली पूरी पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे मध्य अरावली, इसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तरी अरावली, फिर कुछ दर्रे हैं वो देख लेंगे। इसके बाद अपने अरावली हो जाएगी कंप्लीट। फिर भौतिक प्रदेश की 2 क्लासों में पीछे तो मतलब पूरी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूरी पठार एक ही क्लास का है, तो उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो सबसे बड़ा था अपना मरुस्थलीय प्रदेश, वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपनी पढ़ते हैं अरावली। अरावली अपन ने कहाँ से स्टार्ट करी थी ये एक बार देख लेते हैं। अपन ने यहाँ से अरावली पर्वतमाला स्टार्ट करी थी। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अपन कंटिन्यू पढ़ते ही गए हैं। यहाँ से स्थिति विस्तार पूरा मतलब बेसिक पूरा देख लिया। ये भारत में देख लिया, राजस्थान में देख लिया। इसके बाद में इसकी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विस्तार, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये भी देख लिया। अरावली का पिता है अरब सागर, क्योंकि अरब सागर से अरावली प्रारंभ होती है। अरावली का विस्तार राजस्थान में कितना है, अरावली को किसने क्या कहा, 2 भागों में राजस्थान को बांटती है, इसकी तुलना, ये सारी की सारी इसकी जो जो विशेषताएं वो देख ली यहाँ पे। तो ये देखते हुए फिर अपने अरावली सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने देख ली थी। इसका न्यूनतम बिंदु वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखी। इसके बाद में अपन ने राजस्थान में अरावली के 3 भाग देखे, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, 3 भागों में बांटा गया है। ये अपन ने देखा था यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ की औसत ऊंचाई देखी थी, उत्तरी अरावली की कितनी है, दक्षिणी अरावली की कितनी है, मध्य अरावली की कितनी है। इनकी फिर सर्वोच्च चोटी भी देखी थी कि सबसे ऊंची चोटी। तो ये भी सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद अपने दक्षिणी अरावली पढ़नी स्टार्ट करी थी। ये अपने गुरु से दिल जरा, ये अपन ने यहाँ से पढ़ा था। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेता है थोड़ा सा, क्योंकि ये चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अरावली का सीधा सीधा क्वेश्चन आया अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को लेकर आ जाएगा। तो अपन देखते हैं दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। तो अपने पास ट्रिक क्या है, गुरु से दिल जरा अच्छा। गुरु से क्या होगा, गुरु शिखर। शेर से क्या होगा, शेर। दिल से क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा। जरा से क्या हो जाएगा, जरगा। अच्छा से क्या हो जाएगा, असलगढ़। इसके बाद में यहाँ पे था अपना कुंभलगढ़। ये था, ये जरगा एकमात्र है जो कि है उदयपुर में, बाकी सारी की सारी हैं वो सिरोही में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी थी, तो 1722 से 1727 ये थी इसकी। और शेर की कितनी थी, तो 1597, 1600 से 3 मीटर कम, 1597। और इसकी कितनी थी दिलवाड़ा, तो 1442, 1442, 1442 दिलवाड़ा, 1431 इसमें से 11 कम कर लोगे तो 1431 दरगाह की आ जाएगी, 1380 असलगढ़ की आ जाएगी, कुंभलगढ़ की 1224 आ जाएगी। तो ये अपन ने देखा था यहाँ से। गुरु शिखर 1722, 1727, 1597, 1442, 1431, 1325, 1224, ये यहाँ तक की अपन ने देखी थी। इसके बाद में एक आबू पर्वत देखा था, वो था 1295। क्या था, 1295। कौन कौन सी अपन को इम्पोर्टेंट जिनकी हाइट याद रखनी है तो ये याद रखनी है। बाकी इनका क्या जिला याद रख लेना, सायरा उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में, नागपानी उदयपुर में। नागपानी कहा जाए तो उदयपुर में, नागपहाड़ कहा जाए तो वो हो जाएगा अपना अजमेर में, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है, यानी कि लूणी नदी निकलती है। गोगुंदा उदयपुर में, आबू सिरोही में। तो ये सारी चीज़ें देखी थी अपन ने। इसके बाद में ये राजस्थान में सर्वाधिक अरावली ऊँची चोटियाँ हैं वो सिरोही में, लेकिन सर्वाधिक चोटियाँ हैं वो उदयपुर में। फिर भाकर क्या होता है, भोराट का पठार। तो इसके साथ अपन ने एक उड़िया का पठार है, जो कि राजस्थान का सबसे, ये है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। तो अपन देख लेते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, वो दूसरा है तो सबसे पहला कौन सा है, तो वो है अपना उड़िया का पठार, जो कि है सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी हाइट है वो 1360 मीटर है। और राजस्थान के ये सबसे ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर दर्रा भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वो है पीपली दर्रा, वो अपन अलग से देख लेंगे, बाद में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक देख लिया। अब अपन को पढ़ना है मध्य अरावली। अपन को क्या देखनी, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो मध्य अरावली में तो कुछ है ही नहीं, मध्य अरावली बहुत छोटी है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मध्य अरावली। देखो मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अजमेर और ब्यावर में। अजमेर और ब्यावर, अजमेर से अलग हुआ था ब्यावर, तो इन 2 जिलों में मध्य अरावली का विस्तार है। एक है अजमेर और ब्यावर। अजमेर देखो कैसे याद रखो, कोई
राजस्थान में मध्य जिला ऐसा तो है नागौर, लेकिन अगर आप देखोगे तो शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं वो सारे के सारे अजमेर में। तो अजमेर मध्य अरावली हो गया, और ब्यावर, ब्यावर अजमेर से अलग हुआ था तो अजमेर ब्यावर हो गया। इसकी प्रमुख चोटियाँ देखते हैं, प्रमुख 3 चोटियाँ उनको याद रखना है। एक है टोडगढ़, सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़, इसको कहते हैं गोरमजी, इसको गोरमजी भी कहते हैं और टोडगढ़ भी कहते हैं। इसकी हाइट है वो है 933 मीटर। तो अगर आप याद रखोगे तो 930 मीटर थी, वो थी अरावली की औसत ऊंचाई। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? तो वो थी 930 मीटर, जो कि वो तो याद रखनी ही रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा कथन कारण में पूछा जाएगा, अरावली से अगर कथन कारण दे दिए तो उसमें दे देगा एक में कि 930 अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, तो फिर वो सही है या गलत, तो उसके लिए अपन को वो याद रखनी। तो 3 उसके साथ जोड़ दोगे तो ये टोडगढ़ गोरमजी की आ जाएगी 933 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जो कि ब्यावर में। गोरमजी या टोडगढ़ का है ब्यावर में। इसके बाद में अपन देख लेंगे तारागढ़। तारागढ़ है जो कि अजमेर में। इसकी हाइट कितनी? 873 873 मीटर, 873 मीटर तारागढ़ की है, जो कि है 873 मीटर। और कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं नाग पहाड़। नाग पहाड़ ये है 795 मीटर, 795 मीटर, 800 से 5 मीटर कम। और कहाँ पे स्थित है नाग पहाड़? वो है अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ है 795 मीटर, जो कि अजमेर में स्थित है, ये देख ली। इसके बाद में देख लेते प्रमुख पहाड़ियाँ। तो नाग पहाड़ियाँ अजमेर शहर के शहरों और इसमें ना थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। अजमेर शहर के शहरों और यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको। ये अपन ले लेते हैं अजमेर शहर के शहरों और। नाग पहाड़ियाँ क्या है? नाग पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर शहर के शहरों और सर्पिलाकार पहाड़ी, मतलब सांप के आकार में बनी हुई है, सांप के आकार में बनी हुई है, वो है अजमेर के शहरों और। इनको क्या कहा जाता है? नाग पहाड़ियाँ। तो ये तो आराम से याद रह जाएगा, क्योंकि नाग पहाड़ कहाँ है? तो नाग पहाड़ है वो है अजमेर में। नाग पहाड़ी कहाँ है? तो नाग पहाड़ी वो भी अजमेर में। वहाँ से क्या है, लूनी नदी का उद्गम होगा। जब लूनी नदी अपन पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे कि एक बार पूछा जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो होता है नाग पहाड़ अजमेर से। तो अजमेर शहर के शहरों और सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं इन्हें कहा जाता है नाग पहाड़ियाँ। इसके बाद देख लेते हैं अपन मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ का है अजमेर में विस्तृत अरावली का भाग। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ यानी कि अजमेर में विस्तृत अरावली का भाग, ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं एक बिठल्ली पहाड़ी है अजमेर में। बिठल्ली पहाड़ी का है अजमेर में। इस पे क्या है कि अज्जी मेरू दुर्ग बने। अजय राज नाम का एक अजमेर का स्वान शासक था, जिसने क्या करा था, इस बिठल्ली पहाड़ी पर अज्जी मेरू दुर्ग बनाया था। अज्जी मेरू दुर्ग, या फिर इसको तारागढ़ दुर्ग भी कह सकते हैं ना। तारागढ़ दुर्ग हो गया। तारागढ़ दुर्ग 2 है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। तो अपन को ये याद रखना अजमेर वाला, ठीक है। बिठल्ली पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। बिठल्ली अपन किसी को कहते हैं ना निठल्ला, कि ये तो निठल्ला है, ये निठल्ली है, तो यहाँ पे याद रख लेना बिठल्ली पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। और इस पे दुर्ग कौन सा बना हुआ है? अजमेर दुर्ग। और अजमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग। तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो ये हो गई अपन मध्य अरावली। अब मध्य अरावली को एक बार क्या करते हैं अपन मारवाड़ी भाषा में दोबारा समझ लेते हैं जल्दी से। तो मध्य अरावली है कटे मतलब इन विस्तार कितनी बहुत बड़ो है। तो 2 जिलों में ये सिर्फ अजमेर और ब्यावर में। तो अजमेर और ब्यावर में देख लिया वो। और इन प्रमुख सोटियों देख लो तो वे है, एक है टोडगढ़, एक है गोरमजी। टोडगढ़ और गोरमजी है, जाकि सबसे मध्य अरावली की हेमों से छोटी पूछे तो वह खाई आए टोडगढ़ और गोरमजी। इनकी हाइट कितनी है? तो 933 मीटर। और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह है 930 मीटर। और आ है कटे गोरमजी या टोडगढ़, तो आ है ब्यावर में। तो इन तरीके हमने नोट्स बना रहे हैं। ये पूरी चीज़ नहीं लिखनी कि टोडगढ़ गोरमजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची छोटी है जिसकी हाइट 933 मीटर। इन बजाय सीधा ये लिख दियो टोडगढ़ गोरमजी 933 मीटर ब्यावर। तो अपन था पड़ गई मध्य अरावली की इन मोटी तो कोई है को नहीं। तारागढ़ जो भी पड़ती है अजमेर में, कितनी है इनकी हाइट? 873 मीटर कटे अजमेर में। नागपाड़ तो इन है 795 मीटर। अब हम दोनों में याद रखने में थोड़ा सा जोर आए, वो इम 873 आयु याद रख लियो।
बाकी में तो 933 मीटर अरावली री औसत ऊंचाई 3 मीटर ज़्यादा। नागवाड़ तो 805 मीटर कम, 805 मीटर कम तो 795 मीटर अजमेर में। तो ये तरीके याद रहती। नागवाड़ियों की है तो अजमेर शहर की शहर और सर्पिलाकार बाड़ी मतलब हाफ के आकार में यूँ ये घूमती फिरती टेढ़ी मेढ़ी बा है अजमेर की शहर और जगी पहाड़ियों वो नागवाड़ियों के। मेरवाड़ा पहाड़ियों तो अजमेर में विस्तृत अरावली का भाग अजमेर जिले में अरावली रो जो फैलुड़ो भाग है बिन मेरवाड़ा पहाड़ियों भी कया करे बटे। बिठली पहाड़ी तो बा है अजमेर में इंग मत के अजय राज नौरो एक अजमेर को शासक हो बन के कियो अजय मेरू या फिर तारागढ़ दुर्ग बनायो। इंग भी हिस्ट्री में एक अलग ही कहानी है। तो ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं फिर से उत्तरी अरावली। इसके बाद अपन देख लेते हैं उत्तरी अरावली। तो अपनी दक्षिणी अरावली हो गई। अब देखो एक बार मैप के जरिए अपन समझते हैं इसको। थोड़ा सा एक बार मैप बना लेते हैं। ये जैसे राजस्थान का अपना मैप बनाते हैं थोड़ा सा ढंग का बना लेते हैं। भारत का बढ़ गया है लेकिन राजस्थान का ही समझो इसको आप है ना। तो हमने राजस्थान का मैप हो गया। अब इसमें क्या है देखो मैंने आपको क्या पढ़ा रहा था अरावली पढ़ रहे थे अपन। अपन अरावली बना देते हैं थोड़ी सी हल्की सी। तो अरावली निकलती कि यहाँ से सिरोही से होते हुए यहाँ से होते हुए ये अरावली ये अपनी क्या है अरावली। अरावली हो गई। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था सबसे पहले अपन ने पढ़ा था दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली पढ़ी थी अपने दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली का है तो ये अपनी है दक्षिणी अरावली। यहाँ की सारी अरावली जितनी भी है ये दक्षिणी अरावली। तो इसमें सिरोही भी आ जाएगा राजसमंद भी आ जाएगा उदयपुर भी आ जाएगा जितने भी यहाँ के जितने भी ज़िले हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। राजस्थान का मैप पे आते तो ये सारी चीज़ें अपन क्लियर कर लेंगे। और ज़िले नहीं पूछते हैं ऑब्वियसली कि अरावली की किस ज़िले में। मध्य अरावली का अपन को याद रखना है अजमेर और ब्यावर में। इसके आगे आ जाती अपने उत्तरी अरावली है ऊपर का भाग है तो उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली का किन जिलों में तो उत्तरी अरावली तो फिर पूरे ही जिले आ जाएंगे सीकर सुरू झुंझुनू जयपुर अलवर करौटुली बैरावट खैरतल तेजरा। यहाँ की जितनी भी छोटियाँ होंगी वो उत्तरी अरावली में आ जाएगी। तो इस मैप के अनुसार अपन ये समझ लेते हैं अपन अरावली पढ़ रहे थे। अब अपन देख लेंगे उत्तरी अरावली। अब अपन क्या करेंगे उत्तरी अरावली देख लेते हैं सबसे पहले। उत्तरी अरावली में देखोगे प्रमुख छोटियाँ देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए एक अपन नई ट्रिक बनाई है अपन ने रैंडमली जो आप मतलब अगर मारवाड़ क्षेत्र से हो तो ये आपको याद रह जाएगी। रघु यानी रघु किसी का नाम है। रघु का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा कि रघु। तो ये हो गया रघु माँ। अपने इधर क्या मारवाड़ क्षेत्र में किसी को कहते हैं कोई अगर मतलब जैसे ओल्ड महिला है बूढ़ी महिला है तो उसको उनके बेटों के नाम से मतलब कहते हैं कि रघु माँ फलोने माँ तो मतलब ज़्यादा हो गया। तो रघु माँ ये हो गया रघु की माँ। तो रघु माँ के बाद आप याद रखोगे लो रघु माँ लो भोजा खो। मतलब भोजा यानी कि एक खाने पीने की कोई सामग्री है भोजा तो भोजन तो भोजा। रघु माँ लो भोजा खो रघु माँ लो भोजा खो भोजा खो। हर्ष बेरा अभी ये भी कोई उसके दूसरे बेटे हैं। हर्ष और बेरा दूसरे बेटे। पहले कौन है रघु। तो रघु सबसे बड़ा बेटा है तो उसकी माँ को किस नाम से जानना जा रहा है तो रघु माँ लो भोजा खो। हर्ष बेरा याद रख लोगे। ब बा बेबी ये तो आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद ब बा बेबी। तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे उत्तरी अरावली की जितनी छोटियाँ वो याद कर लें। तो रघु से क्या हो जाएगा अपना रघुनाथगढ़। माँ से क्या हो जाएगा मालखेत। लो से क्या हो जाएगा लोहागढ़। भोजा से क्या हो जाएगा भोजागढ़। खो से क्या हो जाएगा सीधा खो हो जाएगा। हर्ष से हर्षनाथ हो जाएगा। और बैरा से बैरांश हो जाएगा। ब से बरवाड़ा हो जाएगा। बा से बाबाई हो जाएगा। बे से बैराट हो जाएगा। बी से तो ये अपन सारे के सारे देख लेंगे ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कर लेंगे। बी से बिलाली वगैरह हो जाएंगे। तो पहले तो क्या है कि अपन को इन छोटियों के नाम तो याद होने चाहिए। ये ट्रिक कब काम आएगी एक बार इन सारे जो नाम है ये याद हो गए तो इसके बाद क्या ट्रिक का काम आएगी। तो ट्रिक काम आएगी अपने क्या है कि इनका क्रम याद रखने में। क्या कि इनकी भी हाइट पूछी जाती है तो उसमें अपन को क्या है
क्रम, इसका क्रम मतलब इसकी ऊंचाई याद रखने के लिए या फिर कि सबसे ऊंची कौन सी है, इसके लिए अपनी ये ट्रिक काम आ जाएगी। तो ये सोटियाँ याद करनी है, यानी कि रफ कॉपी में आपको पेज भरने ही होंगे, अन्यथा ये याद होने वाली नहीं है। मतलब वो तो जाएगी, लेकिन क्या इसमें रिवीजन मांगे। आप ऐसा करो, एक बार ऐसा करो कि पर डे का एक पेज भरो, एक पेज में, यानी कि इन सोटियों को मतलब उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, तीनों अरावली की सोटियों को 3-3 बार दिन में लिख लो, 3 बार लिख के एक पेज भर लो। ऐसा आप 5 दिन करो। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंठस्थ ना हो तो फिर मेरा नाम बदल लेना कि नहीं हो रही। तो ये हो गया अपने रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ का है सीकर, उधर रहेगा देखो अपने दक्षिण अरावली पट्टी, तो वहाँ पे सिरोही ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सीकर और जयपुर अलवर ये तीनों ही बहुत ज़्यादा आएंगे। सबसे पहले अपने देखा रघुनाथगढ़, रघु से हो गया रघुनाथगढ़। ये कहाँ है, सीकर में। सीकर में कहाँ है, सीकर में। इसकी हाइट कितनी है, 1055 मीटर, 1055 मीटर। ये हो गया रघुनाथगढ़ सीकर। रघु के बाद में देखा, रघु के बाद में आता माँ से हो जाएगा मालखेत। माँ से क्या हो जाएगा, मालखेत। मालखेत की हाइट कितनी है कहाँ, तो मालखेत भी सीकर में। मालखेत भी कहाँ है, सीकर में। मालखेत, इसको आप किसी और तरीके से भी याद रख सकते हो, मालखेत सीकर। और इसकी हाइट कितनी, तो 1055 से जस्ट 3 कम, तो 1052, 1055 से 3 कम 1052 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद में अपन देखें रघुमाल लो, लो से हो जाएगा लोहा गर्ल, लो से हो जाएगा लोहा गर्ल, लोहा गर्ल हो जाएगा। लोहा गर्ल का है झुंझुनू में। पहले 2 सीकर की देख ली, अब 2 देख लेते हैं अपन झुंझुनू की। तो लोहा गर्ल हो जाएगा झुंझुनू में। इसकी हाइट कितनी है, 1051 मीटर, 1052 से 1 मीटर कम है, 1052 से 1 मीटर कम है, तो 1051 मीटर वो की है लोहा गर्ल झुंझुनू में। रघुमा लो भोजा, भोजा से हो जाएगा भोजागढ़। ये कहाँ है, झुंझुनू में। 2 सीकर की 2 झुंझुनू की देख लेते हैं। भोजागढ़ है ये झुंझुनू में। इसकी हाइट कितनी है, तो 997 मीटर, 997 मीटर, 1000 से 3 मीटर कम है, 997 मीटर आप याद रख लेना। इसके बाद अपन देख लेते हैं खो, रघुमाल लो, रघुमाल लो भोजा खो। तो रघु माँ लो भोजा खो, खो से हो जाएगा सीधा खो। ये कहाँ है, जयपुर में। इसकी हाइट कितनी है, 920 मीटर। इसकी हाइट है वो है 920 मीटर। कितनी है, 920 मीटर। तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद में हर्षनाथ, हर्षनाथ कहाँ है, सीकर में। हर्षनाथ, हर्ष और एक थे मतलब एक जीण माता पूजी जाती है अपने सीकर में। सीकर में जीण माता पूजी जाती है। तो सीकर शायद सुहानों की कुल देवी है जीण माता। तो जीण माता का भाई था हर्ष, जीण माता का क्या था, भाई था हर्ष। तो जीण माता क्या है, घर से एक बार कुछ हुआ था, इसकी वजह से अपने पति से नाराज हो गए। वो कहीं पहाड़ी पे चली जाकर, पहाड़ी पे जाकर क्या तपस्या करने लगी। तो हर्ष उसका भाई था, उसको भी उसकी फिक्र होने लगी, तो वो भी क्या सीकर चला गया। कहाँ गया, हर्ष गया था हर्षनाथ नाम की एक पहाड़ी थी, उसके जस्ट ऊपर पहाड़ी पे जाके वो भी तपस्या करने लगा। तो फिर वहाँ पे दोनों के मंदिर बन चुके हैं, अब दोनों ही पूजे जाते हैं। तो हर्ष और सीकर, हर्ष और जीण थी, वो थी इसकी बहन, और हर्ष था वो था भाई। तो ये बहन भाई की वहाँ पे मैं क्या मंदिर बना हुआ है, तो जीण माता का। तो हर्षनाथ, हर्षनाथ कहाँ है, सीकर, 820 मीटर। हर्षनाथ को देख लिया अपन ने, हर्षनाथ कहाँ है, सीकर में, और 820 मीटर। ये था 920 मीटर, ये है 820 मीटर। तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद अपन देख लेते हैं रघुमालो भोजा खो, भोजा खो हर्ष बहरा, हर्ष देख लिया अपने। इसके बाद अपन देख लेते हैं बहरा, बहरा से हो जाए बहरान से, वो है अलवर में। बहरान का है अलवर में, 792 मीटर। तो अपन को जो याद रखनी है, हाइट याद रखनी है, वो रखनी है अपन को, इसकी रखनी है, इसकी रखनी है, इसकी रखनी है, भोजागढ़ की रखनी है, खो की रख लेना। और इसके बाद की आप छोड़ लेना, अगर इनकी याद ना हो तो कोई बात नहीं, इनकी अपन को इन ऊपर ऊपर वालों की याद रखना। और हर्षनाथ की रखो तो एक हर्षनाथ की रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक की तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद ये आप लिख लेना, अगर कोशिश कर लेना, अगर याद हो तो बढ़िया ही है, लेकिन याद होगी नहीं, ठीक है। बहरान सलवर तो अपन को यहाँ तक याद रखना है, यहाँ तक ही पूछी जाती है। अभी तक तो ज़्यादातर यहीं से पूछी गई। अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तो फिर यहाँ से छोड़ो, सबसे नीचे जाते हैं वहाँ से पूछिएगा, जहाँ पे आप ध्यान ही नहीं दोगे। तो ये हो गया बहरान सलवर, कितनी है, 792 मीटर। इसके बाद अपन देख लेते हैं बा बे बी। तो ब से बरवाड़ा, बा से बा बई, ये तो आराम से याद हो जाएगा। और उसके बाद बैराट, बैराट तो ये बार बार पूछी जाती है कहाँ पे, और अब तो 100% पूछी जाएगी, क्योंकि बैराट पहले जयपुर में थी, अब ये हो गई है
कोटपुतली बेरोड में। बैराट कहाँ है? कोटपुतली बेरोड में। यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, ये भी साथ में याद रख लेना, जब नदियाँ पटेंगे तब काम आएगा। तो ये सारी देख ली। तो बरवाड़ा जयपुर में, बाई जयपुर में, बैराट पहले जयपुर में थी, वर्तमान में कोटपुतली बेरोड में आ गई। ये सारी की सारी आ गई जयपुर में। इसके बाद में बिलाली आ गई कोटपुतली बेरोड में। तो देखो बा, तो ब से बरवाड़ा, बा से बाई दोनों ही हैं जयपुर में। बैराट और बिलाली ये दोनों ही हैं का कोटपुतली बेरोड में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद रख लेना। इसके बाद अपन देख लेते हैं कोटपुतली बेरोड 792 मीटर, ये मीटर वाली आप हाइट रहने देना, ये मत करना। सिरावास ये है अलवर में। भानगढ़ तो आपको याद रखनी, भानगढ़ है अलवर में। भानगढ़ किला बना हुआ है इस पहाड़ी पर भानगढ़ किला बना हुआ है, जिसे एकमात्र राजस्थान का किला जिसे भूतों का किला कहा जाता है। भूतों का किला कहा जाता है जहाँ पे रात को जाना मना होता है, कि वहाँ पे जो रात को जाता है वो वापस नहीं आता है। तो वो कहाँ है? भानगढ़ अलवर में। भानगढ़ अलवर में। और इसी तरीके से एक और गांव भी, ये गांव है अपने राजस्थान का कुलधरा गांव जैसलमेर में, जहाँ पे ये सारी किंवदंतियाँ चलती है कि यहाँ पे रात को जाने से वो हो जाता है, लोग वापस नहीं लौटते हैं। मतलब सच्चाई तो नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग मानते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन ने एक चीज़ लगी, सवाई माधोपुर व करौली की कटी-पटी पहाड़ियाँ भी उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। सवाई माधोपुर और करौली की जो कटी-पटी पहाड़ियाँ उनको भी उत्तरी अरावली का भाग माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या इधर जो हाँ विंध्याचल की पर्वत की पहाड़ी आ जाएगी। तो लेकिन ये सवाई माधोपुर और करौली की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपने उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ मानी जाएगी, ये उत्तरी अरावली। इसके बाद अपने नोट लिखा है कि ऊड़िया का पठार। ऊड़िया अपने सारे पठार देख लिए थे, लेकिन ये एक देखना बाकी रह गया था, तो ये भी आप लिख लेना। ये सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है ऊड़िया का पठार, जो कि है 1360 मीटर। 1360 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित। दर्रा वो है पिंपली दर्रा, लेकिन ये अपने लिखा नहीं है, तो दर्रे अपन अब बाद में देखेंगे। तो अब अपन देख लेते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उत्तरी अरावली और इन दर्रों को एक बार मारवाड़ी भाषा में दोबारा समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ये दर्रे देख लेते हैं। तो अरावली के प्रमुख दर्रे को नाल भी कहा जाता है, घाट भी कहा जाता है। ये हो गया। ये क्या पहाड़ों में काट कर वहाँ पे रास्ता बनाया जाता है, जिन्हें दर्रा कहते हैं। उदयपुर के दर्रे सबसे पहले, इनका क्या है, दर्रों में सीधा पूछा जाएगा, दर्रे का नाम दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर के दर्रे हैं, तो इनको याद रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं उदयपुर के दर्रा में देवबारी दर्रा, देवबारी की नाल कहो, देवबारी का दर्रा कहो, वो कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इसके बाद फुलवारी की नाल अपन को याद रखना है। फुलवारी की नाल यहाँ पे क्या, जब मुगल महाराणा प्रताप के पीछे भागे थे, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा से तक घायल हो गया था, उसके मतलब एक पैर पर भाला लग गया, तो फिर ये फुलवारी की नाल उसने कूद कर पार करी थी। इसके बाद उसका देहांत हो गया था सेतक का। तो फुलवारी की नाल, देवबारी की नाल। इसके बाद ये तो याद आराम से याद रह जाएगा, हाथी दर्रा हो गया और केवड़ा की नाल हो गया। तो ये सारों का ये है उदयपुर में। कौन कौन से? देवबारी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। देवबारी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। ये चीज़ें क्या है, रफ कॉपी में जब लिख के याद करोगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, अन्यथा ये चीज़ें ऐसे याद होने वाली नहीं है। फिर है राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे में है एक है गोरम घाट है, जो बहुत शानदार बना हुआ है, मतलब लाजवाब। जहाँ पे क्या है कि इतने 553 मीटर की यहाँ की हाइट है, और वहाँ से क्या है बादल पर्वतों से टकराए हुए होते हैं। मतलब मस्त जगह है, बहुत शानदार जगह है, जहाँ पे मेट्रो वगैरह जाती है, नहीं वो ट्रेन जाती है, जहाँ पे आप उनको घुमा के ले आती है। गोरम घाट से जस्ट आगे की साइड है वो है कामली घाट। क्या इसको ज़्यादातर मतलब किताबों में कहीं लिख रखा है कमली घाट, लेकिन जहाँ वहाँ जाओगे तो वहाँ बोर्ड पे लिखा होगा कामली घाट, तो अपन को याद रखना है कामली घाट या कमली घाट में। तो ये फिर कौन सी अपने हिंदी पढ़ रहे हैं जो सब शुद्धि में ध्यान रखना है। तो इसमें गोरम घाट और कामली घाट ये हो गए राजसमंद के दर्रे। कहाँ के? राजसमंद के। और ये गोरम घाट है, ये क्या है, मारवाड़ जंक्शन से लेकर देवगढ़ के मीटर गेज रेल मार्ग गोरम घाट को जोड़ता है। गोरम घाट का जो दर्रा है वो है मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ के मीटर गेज के रेल मार्ग गोरम घाट को जोड़ता है। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने, ये देख लिया। इसके बाद ये अपन क्या राजसमंद के सारे दर्रे देख लिए। तो इसमें आप इस तरीके से याद रख लेना कि एक है गोरम घाट, एक क्या है गोरम घाट, एक है कामली घाट।
गोरम घाट मतलब देखने लायक है, मतलब बहुत, इसको अपन राजस्थान का मिनी कश्मीर भी कह दें तो भी चल जाएगा। गोरम घाट हो गया। और गोरम घाट के नीचे पास में ही है कामली घाट। और एक है हाथी गुड्डा की नाल कहे तो वो अपने आ जाएगा राजसमंद में। और हाथी दर्रा कहे तो वो आ जाएगा उदयपुर में। हाथी दर्रा का है उदयपुर में और हाथी गुड्डा की नाल का है राजसमंद में। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं पाली के दर्रे। एक है देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल। ये दोनों ही कहाँ है? पाली में। सोमेश्वर के मंदिर बने हुए हैं पाली में, जैन मंदिर है सोमेश्वर जैन मंदिर, वो बने हुए हैं पाली में। तो सोमेश्वर की नाल का है पाली में और देसूरी की नाल का है वो भी पाली में। ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं अजमेर के दर्रा में। देखो पहला याद रखना अपना सूरा घाट, क्या सूरो से याद रखना सूरा घाट। ये क्या करता है? ब्यावर से भीलवाड़ा को जोड़ता है। ब्यावर अजमेर का है, उसको लेकर उसको भीलवाड़ा से जोड़ता है। मतलब ब्यावर और ये है बॉर्डर पे ही, लेकिन इनको जो जोड़ने का कार्य करता है वो करता है सूरा घाट दर्रा। अजमेर का दर्रा है सूरा घाट दर्रा, जो कि ब्यावर से भीलवाड़ा को जोड़ता है। इसके बाद अपन देखेंगे शिवपुरी दर्रा। वो क्या करता है? वो करता है ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। इसके बाद में अपन एक याद रख लेंगे, अजमेर का सीधा दर्रा है तो बर दर्रा। ये पूछा भी जाता है बर दर्रा किस जिले में स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। उसके बाद में प्रवेश्य दर्रा है, ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। यानी कि सारे दर्रे जोड़ किसको रहे हैं? ब्यावर को जोड़ रहे हैं। ज़्यादातर दर्रे हैं वो ब्यावर को जोड़ रहे हैं किसी न किसी से। तो सूराघाट जोड़ रहा है ब्यावर को भीलवाड़ा से, और शिवपुरी दर्रा जोड़ रहा है ब्यावर को विजयनगर से, और प्रवेश्य दर्रा है वो ब्यावर को जोड़ रहा है मसूदा से। तो इस तरीके से अपन को ये याद रखने हैं। फिर अपन ने नोट लिखा है अरावली पर्वतमाला में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, वो किया है एम हेरोन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अरावली पर्वतमाला को प्री कैम्बियन चट्टानों का भाग माना जाता है, तो इसका वर्णन किसने करा है? तो वो करा है एम अपन बोलते हैं IM, तो इसी तरह से आप याद रख लेना एम हेरोन ने। ठीक है, एम हेरोन ने। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, वो है घूंघार घाटी में कौन सा जिला बसा हुआ है? अजमेर जिला है जो घूंघार घाटी में बसा हुआ है। ये राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है जो घाटी में बसा हुआ है। अजमेर जिला है वो घूंघार घाटी में बसा हुआ है, जो कि राजस्थान का एकमात्र शहर है जो कि किसी न किसी घाटी में बसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अपन अब क्या करते हैं, अपन उत्तरी अरावली और अब मध्य अरावली को तो अपन मारवाड़ी भाषा में पढ़ लिया था। उत्तरी अरावली को क्या करते हैं, एक बार मारवाड़ी भाषा में देख लेते हैं, ताकि आपको क्या कुछ चीज़ें अगर और क्लियर होती है तो और भी बेहतर है। जल्दी से देख लेते हैं। तो उत्तरी अरावली के लिए अपन ने क्या ऑप के कियो मारवाड़ी में ट्रिक बनाई है, ऑप खुद बनाई है। तो भी में के रघु किंगो नौ होया करे, हमने घना होया करे। तो रघु माँ अगर हमने कोई बूढ़ी महिला है बिन के क्या करो बिंग बेट मोटूड़ो बेटो होया करे, बिंग नौ कार्य करो रघु माँ फलोने माँ। तो रघु माँ लो भोजा खो, मतलब भोजा यानी कहीं खाने वाली चीज है। तो रघु माँ लो भोजा खो, और यूं बोलिया करो रघु माँ लो रोटी जीमो, मतलब बहुत तो रघु माँ लो भोजा खो गयो। हर्ष और भैरव बेगे दो बेटा और है। हर्ष भैरव बिंग बात बेगे ब बा बेबी। तो इन तरीके में आपको याद रखनी है ट्रिक। तो रघु के उगियो रघुनाथ गढ़ उगियो, माऊ के उगियो मालखेत उगियो, लोह के उगियो लोहागढ़ उगियो, भोजाओं के उगियो भोजागढ़ उगियो, रघुमालो भोजा, खो उगियो खो, और हर्ष उगियो हर्षनाथ, बहरा उगियो बहरांश, और ब उगियो बरवाड़ा, बा उगियो बाबाई, और बे उगियो बैराठ, और बी उगियो बिलाली। तो रघुनाथगढ़ कटे तो पहला की दो सोटियों में एक रघुनाथगढ़ भी सीकर में और मालखेत भी सीकर में। तो रघुमा दो यही सीकर में, लो भोजा यानी लो अगर लो और भोजा गढ़े ए दोनों ही झुंझुनू में, दो सीकर में दो झुंझुनू में। तो ओंगी तो अपन की हाइट याद रखनी जरूरी है, क्योंकि सीधी आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ ले तो अपन याद रखना। तो रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर। उत्तरी अरावली है बिंग हाईएस्ट जकी छोटी है बिंग ऊंचाई है 1055 मीटर। इनु 3 मीटर कम करो 1052 मीटर बा है माल खेत की। इनु 2 मीटर कम 1 मीटर कम करो तो 1051 है लोहा घर लगी। फिर भोजागढ़ की तो 1000 मुँह 3 मीटर कम यानी कि 957 मीटर 9997 आओगी। भोजागढ़ भी झुंझुनू में। इंग बाद में खो है जयपुर में, और इंग हाइट है बा है 920 मीटर। इंग हाइट कितनी है 920 मीटर है। तो खो कहाँ है जयपुर में, और इंग हाइट है बा है 920 मीटर।
और इन 100 मीटर कम 920 तो 820 मीटर 920 मीटर 822 मीटर है बाय हर्षनाथ की ओवन इतनी तक की हाइट याद रखनी इंगे नीचे की नहीं याद हुए नहीं माथा फोड़ी करनी बिंग चक्कर में किए जगह आपको याद की हुई है बेबी कंफ्यूज हो जाओ। अब देख लो बहरांस बहरांस कटे अलवर में इनकी हाइट कितनी है 792 मीटर। अब वो हाइट छोड़ो एक बार के लिए हाइट ओपन नहीं देखनी बस छोटी खाई जिले में वो याद रखना। बहरान से अलवर में बरवाड़ा और बाबाई दोनों ही है जयपुर में बरवाड़ा और बाबाई तो आरो में याद रही बाबाई यानी कि बा कोई अगर बहन बेटी जा रही मैंने देखकर क्या करें बाबाई तो बाबाई जयपुर की बरवाड़ा नहीं जयपुर की। बिंग बाद में आपको देखिए बैराट और बिलाली दोनों ही कोटपुतली बैरोड में। अगर जयगढ़ नाहरगढ़ पूछ ले तो ये दोनों जयपुर में है जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। और बैराट देख लिया कोटपुतली बैरोड में बिलाली देख ली कोटपुतली बैरोड में। सिरावास अलवर में भानगढ़ अलवर में भूतों को किला क्या करे सवाई माधोपुर में आप लाइन देख ली थी। उड़िया का पठार तो सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। ये ऊंचाई कितनी है मतलब हाइट कितनी है तो 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा वो पिंपली दर्रो है। बिंग बाद में अरावली प्रमुख दर्रा देखा तो उदयपुर का दर्रा देख लिया देबारी की नाल फुलवारी की नाल हाथी दर्रा केवड़ा की नाल ये देख लिया। राजसमंद का दर्रा तो गोरम घाट कामली घाट हाथीगुडा की नाल हाथी दर्रो है वो उदयपुर में हाथीगुडा की नाल है वह है अपने राजसमंद में। तो गोरम घाट और कमली घाट बहुत शानदार जगह बनोड़ी है रेलवे ट्रैक बनोड़ो है बट घूमने की मतलब लोग जाया करें ट्रेन भरी जन तो गोरम घाट और कमली घाट बहुत शानदार जगह है। गोरम घाट देख लियो कमली यानी ओवन कमली पढ़ो बट कामली घाट लिखड़ो बट बोर्ड बात जाओ थे देखो तो कामली घाट लिखड़ो ये देख लिया। इन बाद में पाली का दर्रा है भाई सोमेश्वर की नाल और देसूरी की नाल है दो है। बिंग बाद में अजमेर गाँव सूरा घाट शिवपुरी घाट तो एम चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने ना कहीं है को नहीं तो आप ऐसी चीज़ों देख ली। मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ जोड़ा है गोरम घाट ने तो याद नहीं रहे तो अपन ये तो याद रखना गोरम घाट है कटे तो राजसमंद में। अरावली पर फ्री कैमे सटनों का आधारभूत वर्णन तो बोकी हुई है मेहरौन। और गुंगार घाटी में अजमेर शहर बसूड़ो है राजस्थान का एकमात्र शहर जो घाटी में जुड़ो। तो रिवीजन में कितना टाइम लगो 2 मिनट ज़्यादा हो जाता। तो के एक ऐसा शानदार नोट्स बना उड़ा हो इधर कॉपी में जगह जगह नोट्स बनवा रहे हूँ जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वो आप नोट्स बनाओ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता 3 से 4 किताबों का समावेश करके अपन नोट्स बनाते हैं। और जैसे ही अपना ये टॉपिक पूरा होगा इसके बाद अपन MCQ लेके आएंगे 50 MCQ लगेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अरावली अपन ने ज़्यादातर तो पूरी कर ली। अगर अरावली में कुछ बचा होगा तो वो 2 से 3 मिनट का होगा तो वो मैं क्या कर अगली वाली क्लास में लेके आ जाऊँगा। इसके बाद में अपन दक्षिणी पूरी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे जिसमें संबल सहतर वो सारी नदियाँ पढ़ेंगे बनास बैसिन मतलब है वो एक क्लास का ही। इसके बाद में एक क्लास अपन को वो दक्षिणी पूरी पठार की लेनी होगी तो अपन धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना और हो सके तो अपने सब्सक्राइब करते रहना। और अगर आपका कोई दोस्त पढ़ने वाला हो तो उसके साथ शेयर करना। मिलते हैं अपने अगली किसी क्लास में। जय हिंद जय भारत शुक्रिया।